ये चर्चा जहाँ और है कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड बेस के साथ में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि स्थान के साथ चलायमान है, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि स्थान में है, वे भी वक्री, परंतु उनकी वक्री अवस्था 15 नवंबर 2024 तक रहेगी। यूँ कहा जा सकता है कि 9 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक दो प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं वक्री चलायमान रहेंगी, जो दोनों ही तारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। जब आप जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की कोई भी डिस्कशन के अप्रोच को बढ़ाते हैं, वाणी संबंधित स्थितियों को देखते हैं, व्यापारिक अवस्था को देखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव उन सारी ही अवस्थाओं के साथ बेहतर से बेहतर निक्षेपण लेकर आता है। तो वहीं पर जो स्पष्ट रूपेण शनिदेव की स्थितियां हैं, वो भी मंद चाल के साथ में चलायमान रहती है। गुरु वृत्त ग्रह हैं। ये दोनों ही व्यवस्थाएं जब वक्री होती है तो इनकी जो फलाफल की प्रतिक्रिया होती है उसमें एक तेज़ी निकल कर आने वाली होती है। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस है जो यहाँ सामने है। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि केतु पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का क्रमबद्ध सिरा स्पष्ट रूपेण बना हुआ है। इसी वजह से राहु एवं केतु की व्यवस्थाओं को दिखाया गया है। अब 12th हाउस के साथ में जुपिटर की अप्रोच, और वो भी विदेश व्यय संबंधी भाग के साथ में, इसी के साथ में वक्री हो गए। यदि आपके जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति वक्री है तो इस समय को अत्यंत सकारात्मक एवं तेज़ी भरा कहा जा सकता है। देखिए, जो खर्चे आप लंबे समय से रोके हुए थे, अब वो यहाँ तेज़ी से सामने आ सकते हैं। परंतु दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इस बात को बारंबार गौर करते हुए चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की ये व्यवस्था जो शुक्र राशि स्थान में है, एक बात और दिखाती है कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी के प्रतिकर्षण निकल कर आते हैं। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो अवस्था, वो मार्ग आपके साथ में है। वहीं पर ओवरसीज़ में रहते हुए कोई भी और स्टेबिलिटी की पोजीशन को आप देख रहे थे, वहाँ से भी इंडिकेशंस और ज़्यादा बेटर नोट पर है। ये गौर कीजिएगा कि आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं, किसी एक शहर से दूसरे शहर के कामकाज की प्रवृत्तियों के साथ में आपकी जीवन यात्रा जुड़ी हुई है। वहाँ पर भी ये अंतराल आपके लिए विशेष कहा जाएगा। बेहतरी की अनुक्रमणिका को लगातार बनाकर जो रखने की प्रवृत्तियाँ होती है, वो साध्य और साधन के साथ निक्षेपित है। इसी समय के साथ में आपके लिए जॉब में किसी मेजर लेवल के प्लेस चेंज की अप्रोच आती है। आपको लगता है कि अभी डिस्टर्बेंसेस है, पोजीशन अब्रप्ट है, लेकिन जैसे ही आप लॉन्गर टर्म के बेसफुल नोट के साथ में देखते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके साथ में यहाँ साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा का प्रवाह आपके साथ उपस्थित नहीं है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में हम पोजीशंस को देखें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर, बुध के मूल त्रिकोण पर और केतु के साथ में जुड़ी रहने वाली रहेगी। तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यंत बेहतर व्यवस्थाएं अपने मार्ग माध्यम को बनाती चली जाती है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव निहितार्थ रहने वाले नहीं हैं। इसी क्रमबद्ध सिरे में एक और प्रयोजन निहितार्थ करके चलिएगा कि यहाँ पर आपके साथ में ज़मीन संबंधी जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन की प्रिपरेशन है। मान लीजिए आपके पास में एक ज़मीन रखी हुई है, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और आप किसी शहर के साथ में फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। मन ये कहता है कि सही दाम मिले, कुछ रुपए और शामिल करें और उसके बाद में उस निर्णय की तरफ जाएं। ये जो आप एक स्ट्रक्चर्ड नोट अपने साथ में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा। ऐसे डिसीजन के अप्रोच को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में देख सकते हैं। वहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच होती है वो आपके साथ बनी हुई है। जहाँ गए हैं, जैसे गए हैं, हम कंफर्ट को खोज रहे हैं और कंफर्ट में आ भी रहे हैं। ये जो आपके तासीर है, ये जो आपके भीतर की प्रवृत्तियाँ हैं, ये प्रगति के निर्मित क्रम को आपके साथ अवस्थित करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा आपके साथ उपलब्धता में आने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। ये गौर करते हुए चलने का प्रयत्न करें कि जब देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान के साथ में रहने वाले रहेंगे, तो एक जो इमेंस क्लैरिटी
यहाँ सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करती है वो यही है कि आपके लिए स्ट्रक्चर्ड नोट में जो लॉन्गर टर्म की जर्नी है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में है। जो डिसीजंस आप ले रहे हैं उसमें माता के स्वास्थ्य को लेकर दुविधाएं हट रही है। घर से जो मोह बना हुआ था और बारंबार ये लग रहा था कि जहाँ हैं वहाँ से हट कर पुनः घर की तरफ लौटें, कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान भी, जमी जमाई स्थितियों को दत्ता बनाने वाली एक तरह से पोजीशंस भी, उससे आप हट रहे हैं। मेंटल स्टेबिलिटी फिर से जो काबिज़ होने की प्रिपरेशन होती है और जो इमोशनल लेवल के साथ में फ्रेजाइल होता है व्यक्ति, उससे आप काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ने की तैयारियों में रहेंगे। देवगुरु की जो 7वीं दृष्टि यहाँ वृश्चिक राशि स्थान पर मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़ी हुई, वो यही स्पष्टता आपके लिए बारंबार निहितार्थ करके समक्ष रखने वाली होती है कि सोच में जो लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता के भाव थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो हट रहे हैं। मन जब संबल को प्राप्त किया तो जीवन अपनी यात्रा के साथ में अलग अवस्था को निर्धारित करता चला गया। ये प्रवाहमान क्रम आप अपने साथ देखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो ही भवितव्यता, वो ही अवस्था अपने साथ बनाकर रखिएगा। जो बर्डन लंबे समय से फाइनेंशियल्स के साथ में बने हुए थे उसमें रिलीफ की पूरी एक्सपेक्टेशन कही जा सकती है और देखी भी जा सकती है। आप कोई लोन आदि लेना चाह रहे थे बिजनेस में, फंक्शनल पोजीशन में, खुद के लिए बेटरमेंट के लिए, त्योहारी समय भी है, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में निर्णय की प्रवृत्ति को धीरे धीरे अपने साथ आत्मसात एवं उजागर किया जा सकता है। रुकावट बाधा नहीं। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में चलें तो आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि का आधार है वो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल क्लैरिटी इस बात की पूरे तरीके से निकल कर आती है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस के साथ आप कांस्टेंट बेसिस पर चलते चले जा रहे हैं, वहाँ से दुविधा नहीं है। जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे उन सारी ही अवस्थाओं को आप अपने साथ में समझते हैं और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये भी एक बात महत्वपूर्ण है। वैसे तो मिथुन राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति बाधक अधिपति के क्रम को अपने साथ लेकर चलने वाले होते हैं, परंतु यहाँ जो इनकी सप्तम और दशम की ताकत है वो द्वादश के साथ बनी हुई है, तो इसी वजह से इसमें कोई कमी निकल कर नहीं आती। राहु और देवगुरु का जो 3-11 का संबंध है वो कर्म और व्यय की स्थितियों को बढ़ाता है, परंतु आप जितने कर्मशील हैं खर्च भी उतने ही हो रहे हैं, परंतु वैसे ही व्यवस्थित कर्म भी आगे से आगे सेरे सरोकार के साथ आपके लिए जुड़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा के स्तर आधार आपके साथ में मौजूद रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण में अभी नवमेश नवम भाव में है और द्वादश के साथ में देवगुरु 4-10 का संबंध बना हुआ है। अटमोस्ट क्लैरिटी इस बात की आपके साथ में यहाँ पर रिजम्बल होती चली जाती है कि यहाँ जो भी कामकाज विदेश संबंधी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए जुड़कर आगे बढ़ते हैं उसमें आप और अधिक नवीनता देख सकते हैं। अपने लिए यहाँ पर जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति होती है वो आपके साथ है। टेक्निकल एजुकेशन में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं। कोई भी सर्जरी को रिलेट करता हुआ डिसीजन जो आप लंबे समय से अटका कर बैठे हुए थे वो भी अब यहाँ क्यूमुलेशन में आगे की तरफ स्ट्रक्चर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी बढ़ सकती है। सप्तमेश का द्वादश में आधार 6-8 का संबंधी बताता है, तो कोई भी पोजीशन ऐसे थ्रेशोल्ड पर पहुँच चुकी है, बहुत ज़्यादा पशुपेश के सिरों के साथ में है, वहाँ से भी आप सामर्थ्यवान क्रम में धीरे धीरे समाधान की प्रक्रिया को अपने साथ आप लेकर चलने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा के मार्फत मार्ग उपस्थित रहने वाले नहीं। चिंता से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। कोई भी और यहाँ अव्यवस्थित रहने का क्रम आप अपनाने वाले नहीं हो तो ज़्यादा बेहतरीन। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।